संगीत जन्ने सारी बात लेकिन जब लगभग के वहाँ अनुसार मल्ला मरना का वहाँ ऐतिहासिक गैस जरूर खो बोले समझा रहे कि बांस लो और जो नमक कोहा कार्यक्रम जो कोहा व्यंजन बनली आदि तुरु 2-3 साल बाद तो भीड़ बढ़ा ली तो भीड़ बढ़ का बाद मान के चला दिए पूजा पाठ में बदबू मनो तो अब कोई दिन बछवा खाते नहीं दिए तब कलर और नाम उल्टा पंचायत दिन कलर तो नाम अपना जो क्षेत्रीय राधा जैसे मुखिया जी राधा जैसे वीरेंद्र के खबर खरा तो बात तो नाम जुड़ थोड़े दिन नाम इदी ही काम विरोध मलन लगे अब दिन नामा के सरकार तक मैसेज तैयार करी कि ताकि नामा दिन धरोहरन बढ़िया से हुई और जो शौचालय का जो लेटरिन का बालक दिन इन दिन साइड में कमा चाहे आप पखे चाहे आग वाला चाहे तो अत्र बात समझा कर मालूम इन्ना आवाज मां उठो बोले बाहर तो बरू वाला रालरपुर ना के इदिया तनिम राजकर केंद्र रंजकर जो निमा सामने ई बगे मंजा करा जोहार। और हम लोग अभी रोहतासगढ़ किले के परिसर में अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम लोग चाहे कि यहाँ पर क्यों बैठे हैं क्या कारण है तो इसकी जानकारी को लेकर के हम सोचे कि लोगों से पूछे तो ये हमारे मुखिया जी हैं पूर्व मुखिया जी और इस कार्यक्रम की बैठक में आए हुए थे और हम ही लोग के माध्यम से कार्यक्रम का बैठक चल रहा था तो मुखिया जी थोड़ा सा आप बताने का प्रयास कीजिए कि आज यहाँ पर क्यों बैठक किया गया है बैठक करने का क्या कारण है। हम लोग का बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे भारत भर के जितने जनजाति में उरांव समाज के जितने भाई हैं सभी लोग इसको अपना पूर्वजों का स्थल मानते हैं धार्मिक स्थल के रूप में स्वीकार करते हैं और आते हैं श्रद्धा के साथ आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि यह पुरातत्व विभाग के अधीनस्थ है और हम लोग भी पुरातत्व विभाग को भरपूर सहयोग करते हैं कि ये किला कैसे सुरक्षित और संरक्षित रहे उसमें हम लोग पूरे सहयोग करते हैं। लेकिन अभी हम लोग का यहाँ बैठने का एक ही मात्र उद्देश्य है कि जो किले कैंपस के अंदर जो शौचालय का निर्माण विभाग के द्वारा कराया जा रहा है तो उस शौचालय को यहाँ से हटा करके दूसरे जगह स्थान पर बनाने के लिए हम लोग विभाग को मार्गदर्शन देने के लिए बताने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए कि ना यहाँ से हट करके कहीं एक दूसरे जगह इस शौचालय को बनाया जाए। अच्छा, मुखिया जी अच्छा शौचालय को कहीं और जगह शिफ्ट करने की जो बात कर रहे हैं इससे क्या दिक्कत है हमारे समाज को क्या दिक्कत है या इस तरीके से क्या आवश्यकता पड़ी कि आज हम लोग बैठक किए क्या दिक्कत है शौचालय से। नहीं धार्मिक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहाँ पूजा पद्धति होती है जहाँ लोगों की आस्था रहती है वहाँ शौचालय उसके नजदीक में नहीं होनी चाहिए। उससे हो सकता है भविष्य में किसी प्रकार टंकी क्रैक हो और कुछ तरह का हो उससे लोग पूजा जो आज श्रद्धालुओं के मैंने पूजा पाठ करने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा उस दृष्टिकोण से सोचा कि जहाँ पूजा स्थल वहाँ बिल्कुल साफ सुथरा होनी चाहिए तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसके अंदर बाहर कहीं शिफ्ट करके लोग अपना बनावे तो अच्छी है। कोई तो आज इस बैठक में क्या निर्णय निकला मुखिया जी ये बताइए थोड़ा सा लोगों को देखने वाले को लगे कि आखिर बैठक का नतीजा क्यों बैठक हुआ था बैठक के बाद क्या नतीजा निकला। अब निर्णय अब तो हम लोग संबंधित विभाग को लिखेंगे विभाग जो है जो निर्णय करेगा वो सर्वोपरि होगा लेकिन हम लोग संबंधित विभाग को हम लोग लिखने का काम करेंगे उनसे मार्गदर्शन हम लोग ले और वो अपना मार्गदर्शन वो अपना दे। बिल्कुल बहुत बढ़िया मुखिया जी ने क्योंकि हम लोग नियम कानून के अधीन में रहते हैं और नियम संगत काम हो हम लोग भी चाहते हैं कि नियम संगत हो हम लोग भी सरकार के नियम के अनुरूप काम कर रहते हैं और मानते हैं उस कानून। बिल्कुल क्योंकि देखिए हम लोगों का एक क्या है हम लोग का एक अलग एक प्रकृति से जुड़ाव रहता है और हम लोग संविधान को ही नहीं कानून को मानते हैं तो हम लोग सोचे कि कहीं ना कहीं जो यहाँ ऐसा गलत तरीके से जो टंकी का जो ये इधर ये गड्ढा खुदवाया गया है तो इसके लेकर के कहीं ना कहीं लगा कि नहीं बैठक बुलानी चाहिए तो मुखिया जी के द्वारा आज बैठक बुलाया गया और बैठक में यह तय हुआ कि नहीं यह शौचालय का ये जो जगह है इसको चेंज कर दिया जाए क्योंकि भविष्य में अगर ये शौचालय का ये टंकी जो भर जाता है भरने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं बदबू मारेगा और यहाँ पर इसके पीछे जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इधर दिखाइएगा यही देखिए लगभग 20-25-30 फीट की दूरी पर महज दूरी पर यह हम लोग का करम का पेड़ है क्योंकि यह दुनिया भर के आदिवासी उरांव का एक आस्था का केंद्र है और यहीं पर अगर शौचालय की टंकी बैठ जाती है शौचालय हो जाता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो बाहर से हमारे श्रद्धालु आएंगे हमारे लोग आएंगे उन्हें इसका गंध आएगी। इसके वजह से हमारे साथ मुखिया जी का जो बात हुआ और जो वार्तालाप हुई और ग्रामीणों का भी कहना था है कि नहीं यहाँ से शौचालय को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर और भी ग्रामीण है हम उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे। ये आप बताइए सर कि क्या यहाँ पर ये जो हाँ तो यहाँ पर ये जो शौचालय बन रहा है यहाँ पर शौचालय बनने से क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो सभी आपका चैनल के माध्यम से सभी को जोहार।
और ये जो शौचालय बनने का ये हम लोग का राय नहीं है। यहाँ पे पूरे देश के लोग जुटते हैं और नमन करते हैं, पूरे श्रद्धा से लोग आते हैं, पूरे देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ और पूजा पाठ करते हैं। और करम के पेड़ के सामने ठीक थोड़ा सा पश्चिम साइड में बन रहा है, इसीलिए हम इसको रोक लगाए और सबको सूचना भी दिए। और हमारा ये राय नहीं है कि यहाँ पर बने ये किला कैंपस के अंदर में, इसलिए कि हम यहीं के रहने वाले हैं और देख रेख किला का पहले से भी हमारा चल रहा है। और सबसे मेरा अनुरोध यही है कि यहाँ जगह जो है देवस्थल है और इसको सबका जिम्मेवारी बन रहा है कि देख रेख रखे। ये हमारा स्थानीय लोगों को भी कहेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि हम एक नागरिक है, हमारा भी सरकार से पूछने का एक अधिकार है। तो हम चाहे कि आप अपने विचारों को रखें और इस विचारों में जो आपने जो इस बात को बोला कि कहीं ना कहीं इसके यहाँ जो बहुत करीब बन रहा है, इसके बनने से काफी प्रभाव पड़ेगा। हाँ। बिल्कुल। तो अब हम चाहेंगे कि यहाँ की कुछ हमारी महिलाएं आई हुई है और हम आदिवासी की महिलाएं जो है बहुत कम बोलती है और शायद हम इन लोगों से भी ओपिनियन लेने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों में से बताइएगा। हाँ अभी करे, और इधर लाइए। हाँ लो देंगे 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 से कुलखान देंगे चौड़ा की देंगे से लेटरिन का टंकी बैठा देंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा ये जो कार्य स्थल पे आकर दिखाने का मेरा एक ही पर्पस था, कम से कम इस जगह को आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि किले का परिसर जो है बहुत लंबा चौड़ा में है और इसके बगल में बाहर आप दक्षिण गेट की ओर या पूर्व पश्चिम गेट की ओर या उत्तर गेट की ओर से आप शिफ्ट कर सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितना मतलब ये दूरी आपको दिख रहा है, ये पेड़ से और ये टंकी की दूरी। तो मेरा अनुरोध रहेगा यहाँ जो पुरातत्व विभाग के पदाधिकारी के माध्यम से चाहे काम कराई जा रही हो या चाहे तो किसी वेंडर हो या संवेदक के द्वारा कार्य कराई जा रही हो, तो कम से कम आप यहाँ से इसको दूसरे जगह शिफ्ट कर देंगे। तो यही इन सबका ये मांग भी है। तो ये सब सारा चीज था, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हम आप लोग को दिखाते रहने का प्रयास करेंगे कि रोहतासगढ़ किले के परिसर में और क्या क्या एक्टिविटी चल रही है। अच्छा हाँ करम का पेड़ के सामने है,